माँ, त्याग, करुणा, संघर्ष, त्याग की कहानी है। लेकिन आज के समाज में कई ऐसी माएँ हैं जो एक अलग प्रकार की कहानी को लिखने और अंजाम देने की कोशिश कर रही हैं। पहले की कहानियों में माएँ जो होती थी वो दूसरों के लिए, समाज में हर एक लोगों के लिए उदाहरण और प्रेरणा की मिसाल होती थी। लेकिन आजकल समाज में क्या हो रहा है, हम लोग अपने पथ से भटकते जा रहे हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ये लेक्चर लाइव आकर क्यों दे रहा हूँ। दोस्तों, रात में मैंने एक घटना के बारे में सुना जो कि बिल्कुल समाज और प्रदेश के लिए नैतिक रूप से कतई भी हित में नहीं है। बेगूसराय की ये घटना जिसमें 2 बच्चों की मां अपने पति की मृत्यु के बाद अपने बच्चों को मायके छोड़कर नए पति के साथ अपने सुख की ज़िंदगी जीने चली जाती है, लेकिन फिर कभी दोबारा वापस पीछे मुड़कर नहीं देखती है। कुछ दिन के बाद मायके में उसका भाई अर्थात बच्चों का मामा उन बच्चों को किसी ट्रेन में छोड़ देता है, ये कहकर कि जहां मर्जी हो चली जाओ, अब मुझसे तुम्हारा पालन पोषण नहीं होगा। किसी तरह से वो बच्ची पहुंचती है रेलवे स्टेशन, बेगूसराय के रेलवे स्टेशन। वहां आरपीएफ वाले उस बच्ची से उसके घर परिवार के बारे में पूछते, पता लगाते हैं। उसकी मां को सूचित की जाती है, सूचना दी जाती है कि आपके बच्चे यहाँ रेलवे स्टेशन पर भटक रहे हैं, आप उन्हें ले जाएं। लेकिन मां उनको वापस लेने से इनकार कर देती है, आने से मना कर देती है। इस प्रकरण को आप सबों के सामने लाइव आकर के रखने का उद्देश्य केवल मात्र इतना है, ये कैसी माँ और मामा है। माँ और मामा शब्द कहने से ही दिल में करुणा के भाव जाग उठते हैं, प्रेम के बीज स्फुटित होने लगते हैं। लेकिन आज हम अपने बच्चों के सामने क्या छोड़कर जा रहे हैं? हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, नैतिक तौर पर हम अपने व्यवहार से इसका पतन की ओर अपनी संस्कृति को धकेलते जा रहे हैं। अंग्रेज लोग जिन्हें हम बुरा कहते थे, वे लोग हमारी संस्कृति और सभ्यता को अपना रहे हैं, इन्हें अच्छा कह रहे हैं। लेकिन हम खुद भारतीय अपनी संस्कृति सभ्यता का अक्सर मजाक उड़ाते हुए प्रतीत होते हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से तमाम भारतवर्ष के नागरिकों से एक विनम्र निवेदन करते हैं कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो आज हमारे समाज में हो रही हैं, ये घटनाएं मानवाधिकार के विरुद्ध हैं, इंसानियत के खिलाफ हैं, समाज को नष्ट विनाश की ओर ले जाने वाला है। जिस समाज में एकजुटता नहीं, प्यार नहीं, त्याग नहीं, दूसरों के प्रति सोचने की भावना नहीं, ये समाज नहीं, ये जानवरों की तरह जीने वाली जिंदगी है, जंगली जानवरों की तरह। और हम मनुष्य अपने आप को सबसे विवेकशील प्राणी मानते हैं। दोस्तों, हम अपने इस वीडियो लाइव टेलीकास्ट में आप सबों के सामने अपना एक पक्ष रखना चाहते हैं कि आज हमारी संस्कृति जो कि अपने आप को केवल पन्नों में सिमटती हुई पा रही है, इसको आगे बढ़ाना, इसके पतन से इसको विकास की ओर ले जाना हम सब का परम कर्तव्य है। हम सब अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें अपने बच्चों से बात करने की फुर्सत नहीं होती। तरक्की करना अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर आज हम चंद्रमा तक पहुंच गए, लेकिन कहीं ना कहीं इस
भाग दौड़ में, विकास की भाग दौड़ में हम अपने आप को काफी पीछे पा रहे हैं। जो समाज हमारी एकजुटता के लिए जाना जाता था, वो समाज विखंडित हो गया है। जो समाज संघर्ष की कहानी लिखकर हमें प्रेरणा देता था, वो समाज अपने पथ से भटक गया है। हमारे समाज में हमारे व्यवहार के कारण हम आज जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इसका औचित्य मात्र और लाभ मात्र केवल इतना है कि हम इससे अच्छी अर्निंग कर लेते हैं, कमाई कर लेते हैं। लेकिन ये कमाई से हमारा परिवार निर्माण नहीं हो सकता, हमारा चरित्र निर्माण नहीं हो सकता, हमारे समाज का उत्थान नहीं हो सकता। साथियों, तो इसके लिए आखिर हम कैसे आगे आना चाहिए, इसका एक ही सॉल्यूशन है। बचपन में जब हम छोटे थे तो कहानियों में सुनते थे कि माएँ, नानी, दादी छोटे बच्चों को या दादाजी छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे वीर पुरुषों की, वीरांगनाओं की, जिससे उनमें चारित्रिक विकास होता था और वे उनको अपना आदर्श मानते हैं। और आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं बहुत ही कम उम्र में ही। इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि वे बच्चे फिर जो मनसो गंदे गंदे अश्लील वीडियो अपने मोबाइल में देखते हैं और अपने रास्ते से भटक जाते हैं। साथियों, हमें इन चीज़ों को रोकना होगा। सभी धर्मों में सब लोग जो हमारे ही धर्मों से कहीं ना कहीं प्रेरित हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति को लेकर ही जो अलग अलग धर्म जो हमारी ही शाखाएं बन करके निकली हैं, फैली हैं, उन धर्मों का विकास हो रहा है। लेकिन हमारा सनातन संस्कृति सिमट रहा है। कारण क्या है इसका? कि हम अपने बच्चों को अपनी सभ्यता संस्कृति, अपने धर्म ग्रंथ के बारे में नहीं बताते। उसके अंदर जो चारित्रिक ज्ञान है, नैतिक ज्ञान है, अपने बच्चों के सामने उसको नहीं रखते। हम लोग जब खुद ही उसका अध्ययन नहीं करते, खुद ही उससे प्रेरणा नहीं लेते, तो हमारी आने वाली पीढ़ी उससे कैसे प्रेरणा लेगी? साथियों, एक विनम्र निवेदन और है आपसे कि आप कुछ करें ना करें, लेकिन जब खाली समय अपने घर में बैठे तो अपने बच्चों से बातचीत के दौरान उनकी परेशानियों को समझें। उनका चरित्र निर्माण के लिए खाली समय में मनोरंजन के रूप में अपने मोबाइल में व्यस्त ना रहें, टीवी में व्यस्त ना रहें। अपने बच्चों से बात करें, उनको धर्म ग्रंथ की शिक्षा दें। हमारी महान धर्म ग्रंथ गीता, भगवत गीता, जिसमें हमारे जीवन के सभी कठिन प्रश्नों का जवाब है। उस भगवत गीता को पढ़ें और बच्चों के सामने उसकी व्याख्या करें। जाहिर है, जब दिन भर हमारे दिमाग में इतनी अच्छी अच्छी बातें जाएंगी, सनातन सत्य और यूनिवर्सल ट्रुथ जैसी बातें जब हमारे दिमाग को घर करेंगी, तो हमारी सनातन संस्कृति एक बार फिर पुनः जी उठेगी और देश में इतिहास की एक मिसाल फिर से कायम करेगी। हम आज अपने को विश्व गुरु कह करके संबोधित करते हैं। आज हम विश्व गुरु नहीं हैं। आज वो देश जहां छोटे कपड़े पहनने की आजादी है, अंग्रेजी बोल बोल करके हम लोगों से अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। हमें उन लोगों को ये दिखाना होगा कि हम पूरे बदन पे कपड़े पहनकर ही अपनी संस्कृति की रक्षा कर उनसे अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, भाषा का ज्ञान ले सकते हैं और समाज के हर क्षेत्र में, हर तकनीक में आगे आकर के समाज को हर तरीके से विकसित बना सकते हैं। ये हम लोगों को मिसाल देना होगा। लेकिन आज जो हमारे समाज में, लोकल स्थानीय समाज में तरह तरह की जो घटनाएं सुनने को मिलती है, उन घटनाओं में मैं केवल एक घटना को हमेशा कॉमन पाता हूं कि 2 बच्चों की मां किसी और के साथ भाग गई। 5 बच्चे हैं लेकिन उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। क्या ये अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाले पीढ़ियों के लिए हम यही छोड़कर जा रहे हैं? क्या ये संदेश हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए सकारात्मक है? बिल्कुल नहीं। अगर हम अपने सभ्यता, संस्कृति और अपने समाज की, अपने भविष्य, आने वाले भविष्य की रक्षा करना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को बदलना होगा, आगे आना होगा और हमारे समाज को चरित्र निर्माण के लिए प्रेरित करना होगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है, महिलाओं को पता नहीं क्या हो गया है, महिलाओं के लिए बोलने वाले कि उन्हें सशक्त करना है। क्या यही महिला सशक्तिकरण है? ऐसे सशक्त करेंगे हम महिलाओं को कि महिलाएं, आए दिन ये खबर सुनने को मिलती है कि पति को नीले ड्रम में बंद कर फेंक देती है, कब्र के नीचे गाड़ देती हैं, नशे की गोलियां खिलाकर। महिलाएं अपने पति को किसी ऊंचे पहाड़ से नीचे गिराकर
उन्हें धक्का देकर के उनकी मृत्यु कर देती हैं, केवल इसलिए क्योंकि उन्हें किन्हीं से प्रेम निभाना है। इस प्रेम शब्द को वो इतना अपमानित करती हैं अपने व्यवहार से, कुछ समझ नहीं आता कि क्या प्रेम की यही परिभाषा है? क्या उनके माँ बाप ने, अपने समाज ने उनको यही सिखाया? क्या ऐसे होगा महिलाओं का सशक्तिकरण? मन बहुत दुखी है दोस्तों। मैं इन विषयों पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन लोकल समाज की ये गलतियां स्थानीय रूप से हमारे आने वाले भविष्य को गलत दिशा में ले जा रही है। हमें ध्यान देना होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं? हर तरीके से टूट रहे हैं दोस्तों। ये भ्रष्ट नेता लोग हमें राजनीति में जातियों के नाम पर आपस में लड़वा करके, मन में मैल रखवा करके, हमारे दिमाग में नफरत का बीज बो करके अपनी राजनीति रोटियां इतिहास के बाद से ही सेकते आ रहे हैं। अगर कोई नेता भाषण देता है तो उन भाषणों में यह स्पष्ट होता है कि इस जाति के साथ बहुत बड़ा अपमान हुआ है, इसके साथ बहुत अन्याय हुआ है। कि जाति शब्द जो विशेष रूप से वे कोट करते हुए अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं, उन्हें चमकाते हैं, बहुत गलत लगता है हमको। हम युवा को आगे आना होगा, समझना होगा कि इनकी राजनीति ऐसे नहीं चलने देंगे। हम हमारे इस लोकतंत्र में हम केवल विकास को मुद्दा बनाएं, राजनीति को नहीं, जाति को नहीं, क्योंकि जाति अपने कर्म से अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा मन में विभेद पैदा करती हैं। हमारी वर्ण व्यवस्था रही है हमारे समाज में, जो हमारी सामाजिक संरचना रही है वर्ण व्यवस्था की रही है, और उस वर्ण व्यवस्था में हम लोग सभी एक दूसरे से जुड़े होते थे। ये जाति शब्द जो है, मैं तो जहां तक देख पा रहा हूं, आजादी के बाद से ज्यादा हाईलाइटेड हुआ है, वो भी इन नेताओं के निजी हित के कारण। जरा आप ही सोचिए, आज तो संविधान है हमारे पास, हम सभी संविधान का पालन करते हैं, सभी संविधान को मानते हैं और उसके अनुरूप हमारी जिंदगी चल रही है। तो भला इतने संविधान के संरक्षण मिलने के बाद हम में से कौन ऐसा है? हाँ, मानता हूं अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, कभी किसी के साथ, तो क्या किसी एक विशेष जाति के साथ ही अन्याय होता है, गलत होता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये नेता हर हमेशा उसमें जाति को घुसा करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, और हम समाज के सभी वर्ग के लोगों को भटकाते हैं, लड़वाते हैं और अपना भ्रष्टाचार को जारी रखते हैं। आज हमारे देश, प्रदेश या देश के कोने कोने में कहीं भी अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, खासकर हमारे इस प्रदेश बिहार में, तो भ्रष्टाचार का कारण वो वास्तविक नहीं पता करते, बताते नहीं, केवल उसमें जाति को घुसेड़ देते हैं। कल ही मैं किसी नेता का भाषण सुन रहा था, बांकीपुर में जो चुनाव होने वाला है उसमें वो कह रहे हैं कि बनिया समाज के साथ सदैव से अन्याय हुआ है, इसीलिए बनिया समाज के कोई नेता है उनको वोट कीजिए। सुन करके बहुत बुरा लगा। वो विकास के नाम पे वोट नहीं मांगते, मैं आपके लिए ये करूंगा, या पहले अगर आपने हमें मौका दिया तो ये किया है, आगे और मौका दीजिए तो और अच्छा करूंगा, ये कह करके वोट क्यों नहीं लेते? लोगों के बीच जाकर संवाद क्यों नहीं करते? घर घर जाएं, संवाद करें, समाज का उत्थान करें। खैर, हमारा ये लाइव आने का मकसद राजनीतिक योजनाओं पर या राजनीतिक वातावरण पर लेक्चर देना नहीं था साथियों। हम समाज में महिलाओं की स्थिति को लेकर के आए थे, थोड़ा सा भटक गए। अब मैं फिर से पुनः पॉइंट पे आता हूं कि महिलाएं पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, लेकिन उनका विवेक कहां चला गया है? क्या वो विवेक शून्य है? उन्हें अच्छा बुरा समझ में नहीं आता? अगर कोई महिला शादीशुदा है तो उन्हें अपना परिवार नजर नहीं आता? कहां गई वे बातें? महिला तो करुणा मूर्ति होती है, त्याग और बलिदान की ऐतिहासिक कहानियां लिखती हैं। कहां गई वो बातें? आजकल की महिलाएं त्याग बलिदान की कहानियां क्या लिखेंगी? वो केवल अपने बेवजह अधूरे बकवास तकियानुसी जो समाज में केवल गंदा मैसेज देते हैं, उसकी कहानियां लिख रहे हैं। आने वाला पीढ़ी जो हमें भविष्य में याद करेगा, क्या कह के याद करेगा? और सोचिए कितने निष्ठुर थे उनके मामा और माँ, जिनको बुलाने पर भी वो लोग नहीं आए बच्चे को लेने। बच्चे भटक रहे हैं, आज उनके दोनों बच्चे बाल विकास गृह में समय काट रहे हैं। एक बच्चा अनाथ होता है जिसे विधाता उठा लेता है। हम लोग कहते हैं विधाता ने कितनी गलती की, इस बच्चे को अनाथ बना दिया। लेकिन यहाँ विधाता की गलती क्या है? आप लोग बताइए जरा हमको कि यहाँ विधाता की क्या गलती है? उन्होंने माँ दिया, चलिए बाप को हटा लिया। संघर्ष की कहानी होती है, माँ करुणा मूर्ति हो, त्याग बलिदान, और जीवन में कष्ट तो सबके लिए होता है। तो क्या इसके लिए आप अपने चरित्र का त्याग कर देंगे? माँ की कहानियों को, माँ के चरित्र को ही आपने उल्टा कर दिया।
ऐसे ऐसे देश के कोने कोने से ऐसे ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं जहां किसी ने पति को नीचे जमीन में चुनवा दिया, नीले ड्रम में बंद करके फेंक दिया, जहर देकर मार दिया, खाई में फेंक दिया। ऐसी ऐसी अनेकों घटनाएं केवल इसलिए कि आपको अपने किसी और बेवजह, सोशल मीडिया का जमाना है तो आप उसका लाभ नहीं लेते। हमें ये चीज समझना होगा कि महिलाओं का सशक्तिकरण ऐसे नहीं हो सकता। महिलाओं का हमेशा मर्यादा में रहना बहुत जरूरी है दोस्तों, वरना अगर इनको इस तरह से आजादी और संरक्षण मिलता रहा तो इनकी सोच ऐसे ही भटकती रहेगी। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग, ये तीन जो होते हैं हम लोगों को केयर देने वाली चीजें हैं। ये धर्म, अपने कहावत में लिखा था, मित्र को, धर्म को, नारी को ये बुरी स्थिति में ही, परिस्थितियों में ही देखा जाता है, इन्हें समझा जाता है कि ये कैसे, इनका चरित्र कैसा है। जब कभी परिवार में कई बार ऐसी घटनाएं देखने को और मिलती है, क्या पति की स्थिति थोड़ी खराब क्या हुई, महिलाएं का घमंड, अहंकार सर चढ़ कर बोलने लगता है कि तुमने मुझे दिया ही क्या है। ऐसी ऐसी बातें निकल करके आती हैं। क्या ये बातें सही हैं? अगर महिला किसी अच्छे पोजीशन पर है तो तुरंत अपने पति को नीचा दिखाती है, अपने परिवार को नीचा दिखाती है, अपने व्यवहार से, अपने संस्कार से। क्या यही सशक्तिकरण है? अगर उसका पति कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहा, उससे कम कमा रहा है और वो महिला केवल घर में गृहिणी है, तो उसका पति उससे तो कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हें खिला रहा हूं, कमा रहा हूं, सुनाता नहीं। परिवार के सभी लोगों के लिए जीता है, कमाता है, खाता है। लेकिन महिलाएं, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि थोड़ी सी सफलता की मिल गई। अभी हाल में ही आपने बीपीएससी शिक्षिका के बारे में सुना होगा, क्या मिसाल पेश कर रही हैं। दिन प्रतिदिन उसका वीडियो पूरे समाज में चल रहा है। अक्सर सोशल मीडिया पर मैं उसका वीडियो देख लेता हूँ कि मेरे बच्चे ना समझ हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वही बच्चे जब बड़े होंगे, सारी बातों को जानेंगे, तो उनमें समझ आएगी कि आप कैसी थी। यही सशक्तिकरण है। फिर ऐसी महिलाओं को पढ़ाने का क्या फायदा? आप पढ़ने लिखने के बाद शिक्षक जैसे पोस्ट पर सम्मानित हुए, लेकिन शिक्षक जो पोस्ट होता है, ये पद होता है, ये समाज का सबसे संवेदनशील पद होता है। इनका व्यवहार सबों के लिए मायने रखता है। लेकिन ये महिलाएं शिक्षिका के रूप में बड़े बड़े पोस्टों पर रह करके भी सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करती हैं। थोड़ा सा पैसा, सफलता हाथ क्या लगा, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगती हैं। इनका विवेक शून्य हो जाता है और केवल घमंड बोलता है। तो साथियों, मैं फिर कभी जब समझूंगा कि लाइव आना चाहिए तो जरूर आऊंगा, लेकिन मैं आप सबों के लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या हमने जो बातें कही, आप सबों के साथ शेयर की, क्या वे बातें गलत थी? क्या हमें अपने संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए अपने बच्चों के बीच समय नहीं देना चाहिए? अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहिए? एक और बात मैं यहाँ कोट करना भूल गया दोस्तों, आजकल मैं हर जगह देख रहा हूं हमारे समाज में भोले भाले लोगों को बहलाकर, फुसलाकर उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। उन्हें यह कहा जा रहा है कि अगर तुम हिंदू धर्म में हो, सनातन धर्म में हो, तो तुम्हारा विकास नहीं होगा, भगवान तुमको आशीर्वाद नहीं देगा, तुम दूसरे धर्म में आ जाओ, फिर देखो भगवान की कृपा बहुत सारी बरसेगी। वैसे उन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आप कितना भी भटका लो, आप उन्हें शिक्षित करो, भटकाओ मत, लेकिन आप उन्हें विकास की ओर ले जाने के बजाय दूसरे किसी चक्कर में फंसा रहे हो। और क्या धर्मांतरण करके आप उन्हें शिक्षित कर रहे हो, उनका विकास कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। ये देश को आप बांटने की साजिश कर रहे हो। हमारा देश झुकेगा नहीं, हमेशा आगे बढ़ते रहेगा। जब तक मेरे जैसे युवा इस देश में मौजूद हैं, मैं सामाजिक एकता और अखंडता को कायम रखूंगा। ये प्रण लेते हुए मैं आज आप सबसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।